नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि 15 वर्षों से फाइटिंग कर रही एडवोकेट कीर्ति जब आसाराम बापू जी के लिए दिया बड़ा बयान। एडवोकेट कीर्ति आहूजा पिछले 15 वर्षों से फाइटर फॉर यूजर राइट नामक अभियान चलाए हुए हैं। इसके तहत वो आम लोगों के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाती है। कीर्ति आहूजा लंबे समय से महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही है। कीर्ति आहूजा ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें उन्होंने बताया कि कानून कैसा है और उसे आम इंसान नहीं, लेकिन हमारे जैसे वकील भी भ्रमित हो जाते हैं। इस वीडियो में बताया कि आसाराम बापू 2013 में और फलाहारी बाबा 2017 में जेल में बंद है। नहीं उनको न्यायालय जमानत दे रहा है और ना ही उसको पैरोल दे रहे हैं। लेकिन एक अपराधी मोहम्मद फिरोज, जिसने 4 साल की बच्ची के साथ रेप करके मर्डर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखी थी और उसकी सज़ा कम करके 20 साल ही कर दी गई और ये खूंखार अपराधी अब बाहर आएगा। ऐसा दूसरा एक ऐसा ही अपराधी को फांसी की सज़ा से आजीवन कारावास किया। ऐसे खूंखार अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट छोड़ रहा है। आगे बताया कि लेकिन दूसरी तरफ 80 साल के बुजुर्ग संत आसाराम बापू और फलाहारी बाबा को बेल तक नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल है कि ये कैसा कानून है? आम जनता क्या सोचेगी? 4 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर करने वाले बाहर आकर क्या क्राइम नहीं करेंगे? और क्या 80 साल के बुजुर्ग बाहर आकर क्राइम कर सकते हैं? फिर भी न्यायालय उनको रिहा नहीं कर रही है। न्यायालय बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को छोड़ रही है जो बाहर आकर दोबारा क्राइम कर रहे हैं। लेकिन दोनों बुजुर्ग संत के ऊपर न कोई बलात्कार का एविडेंस है और न ही मर्डर केस है और न ही बाहर आकर क्राइम कर सकते हैं। फिर भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। ये पूरा असंतुलन नहीं हो रहा है तो क्या? एडवोकेट कीर्ति आहूजा आगे बताती है कि मैंने PLI फाइल की थी। उसमें बताया था कि ये जो सामूहिक बलात्कार अथवा बलात्कार और मर्डर केस है और सच में जिसके साथ रेप हुआ है, ऐसे केसों में सिर्फ ट्रायल के दौरान ही फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बल्कि अपीली केसों में भी फास्ट ट्रैक सुनवाई हो, जिससे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। एडवोकेट कीर्ति आहूजा ने आगे बताया कि मैंने ऐसे भी कई केस देखे हैं जिनके ऊपर झूठे रेप केस लगाए गए। मैंने खुद झूठे रेप केस में फंसे पुरुषों को रिहा करवाया और झूठे केस में करने वाली लड़कियों पर FIR दर्ज करवाई कि आखिर क्यों ऐसे झूठे केस रजिस्टर किए गए हैं? झूठे केसों करने पर समाज और लड़कियों को भारी नुकसान होती है, क्योंकि उनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है और वास्तविक में जिसके साथ गलत हुआ है उनकी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि उनको भी शंका की नज़र से देखा जाता है और झूठे केस इतने ज़्यादा हो जाते हैं। इसके कारण सुनवाई भी जल्दी नहीं हो पाती है, जिसके कारण वास्तविक में पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं हमेशा आवाज़ उठाती आई हूँ कि झूठे
केस नहीं होने चाहिए।